सो आई अग्री विथ हर ऑन दीज पॉइंट्स। और ये चीजें उनको काफी इफेक्ट करती थी हर दफा। और कोई भी बुरा आर्टिकल आता था तो वो 3-4 दिन तक बहुत इफेक्टेड रहते थे। एंड इट्स जस्ट सैड कि कोई इन चीजों के बारे में अब बात नहीं कर रहा है। और जो जिस लड़की ने उन्हें अपना सब कुछ दिया है, इतना प्यार किया है, उसे एक डायन और चुड़ैल बना दिया गया। Priya, did Sushant ever share with you any details on nepotism? Did he hold anything against any of the Bollywood producers? Do you think the so-called movie mafia could have played a part in his death? Actually, he felt that this Me Too movement was a very well planned and orchestrated strategic movement. क्योंकि ऐसा होना बहुत ही अजीब बात है कि कोई अपकमिंग एक्ट्रेस लाइक संजना सांघवी या अगर मैं किसी के साथ फिल्म कर रही हूँ और मेरे तरफ से इतना बड़ा एलिगेशन लगा है उनपे कि 1.5 महीने तक मैं जवाब ही ना दूं या जितना भी टाइम उन्होंने लिया है, और मुझे पता ही ना चले कि ऐसा एलिगेशन लगा है, इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल एक्चुअली कि वो जवाब ना दे। और सुशांत को अक्सर लगता था कि उनकी फ्रेंड जिन्होंने हमें मिलाया है, रोहिणी अय्यर, और मिलाया था एज टू पीपल शी वाज वेरी फॉन्ड ऑफ, वो हमारे शी सडनली बिकेम वेरी अलूफ अपने आप हम दोनों से। उन्होंने मुझे भी एक अजीब सा मैसेज भेजा था। उसके बाद उनके साथ भी हॉट एंड कोल्ड रहती थी, कभी ब्लॉक करती थी, कभी कुछ बोलती थी। सुशांत फेल्ट दैट वो जो भी उनसे शेयर करता था वो ब्लाइंड आर्टिकल्स में आ जाता था। और ये एक सॉर्ट ऑफ अ नेक्सस है जिसमें संजना सांघवी को यूज किया गया है बाय सम लार्जर प्लान। उनके खुद के इंटरव्यूज जो पब्लिक डोमेन में है, सुशांत हैज ऑलवेज सेड दैट ये प्लान किया गया है टू मलाइन मी, टू रूइन माय रेपुटेशन and to destroy me. You know, And he said, I feel really bad and I feel really misunderstood by it. And he continued to feel like that about it. And today I really understand the depth of that emotion because I am going through the same. do you feel isolated, cornered कि आज आपके साथ कोई खड़ा नहीं है? बॉलीवुड में आपके बहुत सारे दोस्त हैं, कोई आपके साथ या आपके फेवर में बोल नहीं रहा। जी, I do feel really sad कि um, जिन जिन भी लोगों को कम से कम, मैं इतना नहीं, वो मैं कुछ नहीं मांग रही हूँ, मैं सिर्फ इतना मांग रही हूँ कि जब तक ये बात प्रूव नहीं हो जाती तो तब तक आप मुझे एक मर्डरर और एक टेररिस्ट ना बनाइए। प्लीज लेट द एजेंसीज डू देयर जॉब। लेकिन कोई भी मेरे लिए नहीं खड़ा उतरा है, किसी ने भी मेरे लिए नहीं आवाज उठाई है कि ये एक लड़की है और इसका परिवार है जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से है, ये एक इनोसेंट लड़की हो सकती है, तो क्यों आप इन्हें जीते जी मार रहे हैं? मैं चाहूंगी कि लोग खड़े हों, एक आवाज उठे कि कम से कम एक फेयर ट्रायल का हक तो एक टेररिस्ट को भी दिया जाता है, लेकिन मुझे तो उससे भी बुरा दर्जा दिया जा रहा है। What is the मेरी most मॉम शायद हॉस्पिटल में एडमिट हो सकती हैं, उनका मेंटल ब्रेकडाउन इतना बुरा हुआ है, एंड दैट्स व्हाट पुश्ड मी टू स्पीक, दैट्स व्हाट मेड मी ब्रेक माय साइलेंस। Ria, what is one thing that has hurt you the most in this entire thing? That I lost the love of my life, और वही बंदा आप सबको बता सकता था कि ये सारी चीजें मेरे बारे में बकवास है और झूठ है, और आज वही यहाँ नहीं है। और मुझे उनके उनके बिना जीना नहीं आता, और मैं कोशिश भी कर रही हूँ, लेकिन मेरे लिए इतने इम्पॉसिबल सर्कमस्टेंसेस बना दिए गए हैं कि I do feel that the only option left for me would be to die sometimes. If I didn't have the truth by my side, and if I didn't have the strength that I need to fight back, and I don't need to let them win because they are liars and they are doing this to malign me and they're doing this, it's a witch hunt. If I didn't have this strength, ma'am, probably my life would have been over too. Ria, let's go back to the main question now. What happened to Sushant Singh Rajput? I really want to know what happened. I really want to know
why it happened, how it happened, and is there a reason behind it, and is there a person behind it. I am not the authority on this. I was not there on those days. And I mean, लोगों को क्यों लगता है कि I don't want justice for Sushant? I मेरा right है ये. I want justice for Sushant. But in the meantime, I also want justice for my family. They are going through something very unfair. We only loved him as our own. We only supported him in every way possible. And आज हमें एक fair trial भी नहीं मिल सकता. Based on क्या? Based on allegations. अब खुद देखिए कितने inconsistent है ये allegations. लोग, why can't people see through this? Why can't they? The sisters who claim that they didn't know he was suffering, that I was hiding it from them, उनके खुद के मैसेजेस में ऐसा है इंस्टाग्राम और फेसबुक पे कि वो जानते थे ऐसा ऐसा है. वो डिलीट करके फिर अपनी कहानी बदल देते हैं. वो बोलते मैं उन्हें आइसोलेट कर रही थी, जबकि उनकी खुद की फोटो है उनकी सिस्टर और जीजा के साथ फेब में वो किसी कॉफी शॉप बैंड्रा में बैठ के उनके साथ हंस रहे हैं और खाना खा रहे हैं. तो अगर वो आइसोलेट कर रहे थे तो ऐसा क्यों है? ये मैं बहुत प्रैक्टिकल चीजें बोल रही हूँ कि लोगों को ये देखना चाहिए कि अगर आइसोलेशन था तो वो उनके साथ क्यों थे. अगर मेंटल हेल्थ के बारे में नहीं पता था तो उनकी सिस्टर ऐसा ऐसा क्यों लिख रही थी मेंटल हेल्थ के बारे में पहले और फिर उन्होंने डिलीट कर दिया. तो मैं बस एक कॉमन सेंस और एक फेयर लेंस से देखने की अपील करती हूँ हर एक इंसान से, ताकि मुझे एक फेयर ट्रायल मिले और मुझे मौका मिले टू प्रूव माई इनोसेंस. आई थिंक ये एक बेसिक ह्यूमन राइट है जो मुझसे छीन लिया जा रहा है. इसलिए मैं दरख्वास्त कर रही हूँ कि मुझे इतना तो मिले. और दूसरी बात, ग्रीविंग जो कि एक बेसिक ह्यूमन राइट होना चाहिए, उसका भी लग्जरी नहीं है मेरे पास. मेरे पास टूटने की लग्जरी नहीं है. मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा लॉस फेस कर रही हूँ और मेरे पास ये लग्जरी नहीं है कि मैं चैन से बैठ के रो पाऊँ, क्योंकि मेरा रोज कोई ना कोई इन्वेस्टिगेशन होता है. अगर मैं टूट गई तो मुझे दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी और मैं वहां नहीं जाना चाहती क्योंकि मैं लड़ना चाहती हूँ. रिया, सुशांत की स्टोरी में बहुत एस्पिरेशनल वैल्यू है. बिहार का एक लड़का मुंबई में आके ए लिस्टेड बनता है, इसलिए शायद इस स्टोरी में इमोशंस अटैच्ड हैं. इंडिया वांट्स टू नो द ट्रूथ एंड दैट इज द रीजन व्हाई देयर इज लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन दिस स्टोरी. व्हाट ब्रॉट यू एंड सुशांत टुगेदर? एक्चुअली ये जो बात है कि वो एक स्मॉल टाउन से है और वो यहाँ बॉम्बे आए हैं अपने दम पे कुछ बनाने के लिए, यही हमारा सबसे बड़ा बॉन्ड था. क्योंकि जब पहले भी हम दोस्त थे, बिफोर वी स्टार्टेड सीइंग ईच अदर, 2019 के पहले जब हम मिले हैं, हमारी यही बात होती थी. और वो मुझे हमेशा कहता था कि तू कमाल की लड़की है, अपने दम पे करेगी. एंड ही यूज्ड टू एक्चुअली पुश मी. ही वाज समवन हु इंस्पायर्ड मी. एंड हम लोग भी इसी बात पे कनेक्ट करते थे कि हम दोनों स्मॉल टाउन से हैं, हम बाहर के हैं, हम आए हैं मुंबई कुछ करने. एंड मैं बहुत ज्यादा गर्व करती थी उनपे कि उन्होंने क्या क्या अचीव किया. एंड आई एक्चुअली फेल्ट प्राइड जब मैं उनकी फिल्म देखती थी या जब वो अच्छा काम करते थे. एंड इट्स रियली फनी कि मैं भी एक आउटसाइडर हूँ, मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ. मेरे पापा आर्मी में थे, मेरी मॉम एक हाउस वाइफ है, मेरे कोई ऐसे कनेक्शंस नहीं है. मैं भी एग्जैक्टली वही कर रही हूँ. येट कभी मुझे बॉलीवुड माफिया से कनेक्ट किया जाता है, कभी किसी से. कोई ये क्यों नहीं सोचता कि शायद सुशांत और मेरी कहानी एक जैसी है और शायद इसीलिए हम एक साथ हुए. Riya Chakrabarti, I certainly hope that truth comes out. What is justice for Sushant today for you? The most important thing, मैम, is कि लोग उनके बारे में, उनकी मेमोरीज को ऐसे गंदी तरह बुचर ना करें, उनके बारे में फॉल्स चीजें ना बोलें. जब तक कि प्रूफ नहीं आता, जब तक कि वैलिडेशन अथॉरिटी से नहीं आती, उनकी मेमोरी को ना खराब करें. ही वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल बॉय. उनको उनके ड्रीम्स के लिए याद करो, उनको उनकी फिल्मों के लिए याद करो, उनको उनकी चैरिटी के लिए याद करो, उनके इंटेलिजेंस के लिए याद करो. लेकिन ऐसी चीजों में फेक रूमर्स बना बना के उनको प्लीज याद मत करो. और उनको जस्टिस मिलना चाहिए, क्योंकि लोग ये मनगढ़ंत कहानियां तभी बंद करेंगे जब सीबीआई इंक्वायरी होगी और जस्टिस सामने आएगा कि सच क्या है.
तो सुशांत का असली जस्टिस ये होगा कि लोगों को सच पता चले, उसकी फैमिली को भी सच पता चले, मुझे भी सच पता चले, और लोग सुशांत के बारे में ये सब चीजें ना बोले. Please respect. If you can't respect the living, at least respect the people who have passed. Priya Chakravarti, I am thankful you agreed for this interview, and we certainly hope that Sushant Singh Rajput gets justice, and this out of court trial that's happening in this case, particularly against you, should stop. Fair trial is what you deserve, and justice for Sushant is what all of us want, and the truth must come out. Priya Chakravarti, thank you so much for your time, and thanks for speaking to Network 18.